पार्टी छोड़ के गए, ये उनके 100 रीजन है। कुलदीप बिश्नोई जी का सबको पता है कि ये कांग्रेस पार्टी वो क्यों छोड़ के गए हैं, कांग्रेस पार्टी ये क्यों छोड़ के गए हैं। कुलदीप बिश्नोई जी का सबको पता है कि उन पे जो है ईडी का मामला था और उनको वॉशिंग मशीन में अपने आप को साफ करना था, इसीलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। ये लिखते हैं कि लोकसभा में भारी समर्थन के बाद कांग्रेस पार्टी के जो है एमएलए हारे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे एमपी के जो कैंडिडेट जयप्रकाश जी थे, उन्होंने लिखित में पार्टी हमारे हाईकमान को लिख के दिया है कि प्रोफेसर संपत जी ने उनका विरोध किया था, उनका समर्थन नहीं किया था एमपी इलेक्शन का। बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो निराधार हैं, पढ़े लिखे जो चीज होनी चाहिए वो बातें इसमें नहीं है। अब जो इनके आरोप हैं उन पर हम खुल के बात करेंगे और खुल के इनकी बातचीत करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोफेसर संपत जी ने जब 2009 में इनेलो छोड़ी और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो ये जब ये अपनी जो पेरेंटल पार्टी थी उसमें क्यों उनको छोड़ के आए क्यों? अगर ये अब जा रहे हैं, अगर उस इनेलो पार्टी में जो जा रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद, जो आरोप लगाया इन्होंने कि जो है कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इनेलो पार्टी में परिवारवाद है कि और क्या है? इनेलो पार्टी में आप मेरे को बताइए कि उनके जो उनका जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसमें कौन कौन लोग बैठे हैं, कौन कौन उसमें शेयर होल्डर हैं, वो सारा का सारा परिवार तो बैठा है। और एक बात और भी आगे बताएंगे कि इनके परिवार के बारे में बताएंगे। जब ये इनको टिकट मिली और 2009 और 2014 के बीच प्रोफेसर संपत सिंह पे बहुत सारे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, नौकरियों के भी आरोप लगे। उसके बावजूद 2014 में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने इन्हें एमपी का टिकट दिया और ये जमानत जब्त होते होते बचे। इनके मात्र 2 लाख वोट आए, जिसमें जमानत जब्त होते होते ये बचे। उसके बाद 2 लाख नहीं, 1,02,000 वोट आए, मात्र इनके 1,02,000 वोट आए पूरी लोकसभा में। और नलवा विधानसभा में लगभग जमानत इनकी जब्त थी, नलवा विधानसभा से जो उनके पास एमपी के इलेक्शन में वोट आए। उसके बाद 2014 में जब एमएलए का विधानसभा का इलेक्शन आया, विधानसभा में इनकी जमानत जब्त हुई, ये हारे, बुरी तरीके से हारे। ये कहते हैं कि पार्टी ने हमें जो है ना सम्मान नहीं दिया। अब पार्टी के सम्मान का कहां बात आ जाती है जब ये दूसरी पार्टी छोड़ के आए, इनको 3 टिकटें दी और इनकी जमानतें जब्त हो रही है। 2014 से 2019 के बीच ये निष्क्रिय हो गए, इन्होंने काम छोड़ दिया। इनके और इनके पुत्र ने कोई मीटिंग नहीं करी, कोई रैली नहीं करी, कोई जलसा नहीं किया। जो दूसरी जगह जो रैलियां थी उनमें भाग नहीं लिया, कहीं आगे नहीं बढ़े। बहुत सारे ऐसे काम थे जो पार्टी के लिए इनको करना चाहिए था, मजबूत करना चाहिए था, संगठन को मजबूत करना चाहिए था, इन्होंने नहीं की। उसके बाद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इनके पुत्र की और दीपेंद्र हुड्डा की आपस में पुरानी कोई दोस्ती है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपना फर्ज निभाया और हमेशा इनको फ्रंट फुट पे रखा। हम जो काम कर रहे थे, हमें हमेशा ही इस दौरान 14 से 19 के बीच हमें ये कहा गया कि प्रोफेसर संपत जी को आगे रखेंगे। हम लोग बैकफुट पे थे, सभी को पता है। और प्रोफेसर साहब की एक बात और बताना चाह रहा हूं कि नलवा विधानसभा में जब ये 9 से 14 में जब ये थे और 14 से 19 के बीच इन्होंने किसी भी कार्यकर्ता का कोई प्रोग्राम लिया हो, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अगर प्रोग्राम ले लिया, तो प्रोफेसर संपत ने और उनके बेटे ने वो प्रोग्राम कार्यकर्ताओं को कैंसिल कराने का काम किया। उनको ये डर था कि कोई कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नजदीक ना लगे, ये इनके काम थे। 2019 में जब इलेक्शन आया तो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने एफर्ट से जो थी वो टिकट जो है रणधीर पनियार को दिलाई। और ये 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए। बड़े आरोप लगाए कुलदीप बिश्नोई जी पे, भजन लाल जी पे, उनके परिवार पे। और एक तो ऐसी टिप्पणी थी, हमें खुद लिखना पड़ा कि आप जो है पारिवारिक जो है माताजी पे, इनकी माताजी कुलदीप जी माताजी, उन पे आरोप नहीं लगा सकते। इन्होंने आरोप लगाया
कि जी वो घर के पीछे रहते हैं, जी उनके दरवाजे बंद किए हुए हैं, ये पर्सनल तक चले गए थे। 19 के बाद इन्होंने टिकट, जो बीजेपी में जाके टिकट मांगी कि मुझे जो है आदमपुर से टिकट दी जाए। बीजेपी का सर्वे से टिकट देती है। बीजेपी ने सर्वे जब कराया तो ये सोनाली फोगाट से भी पीछे थे। इन्होंने सोनाली फोगाट को अपना नेता माना। प्रोफेसर संपत ने सोनाली फोगाट को अपना नेता माना और आदमपुर में सोनाली फोगाट के लिए खुला प्रचार किया। उसके बाद जब बीजेपी की सत्ता आई, इन्होंने बड़ा लोगों में प्रचार किया। शायद आप लोगों ने भी सुना हुआ कि प्रोफेसर संपत जी को बीजेपी जो है गवर्नर बनाएगी। इनकी एक बड़ी फोटो वायरल हुई मोदी जी के साथ जाके, और इनका देते हुए बड़ा वायरल हुआ, और ये सबको पता है कि गवर्नर बनाएंगे। तो बीजेपी को ग्राउंड पे काम करे, उनको सब पता है कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है, तो उस हिसाब से इनको कहीं भी जो है ना बीजेपी में कोई जगह नहीं मिली। ये वापिस, ये बाबू बेटा दोनों वापिस दीपेंद्र हुड्डा के पास गए, दोस्ती का वास्ता दिया और उन्होंने कहा कि हमें बचाओ, हम जो है ना वापसी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने, भाई ने अपनी दोस्ती निभाते हुए वापसी इनको वेणुगोपाल जी के पास, केसी वेणुगोपाल जी के पास, मैं कहता हूं कि पूरे हिसार में, हरियाणा में बहुत कम नेताओं की केसी वेणुगोपाल जी के पास कांग्रेस में वापसी हुई। मैं आप बताइए किसी नेता की जो है केसी वेणुगोपाल जी ने ज्वाइन कराया हो। इनको ज्वाइन करवाया और इनसे एक वादा लिया गया कि जो टिकट है हम उसी को देंगे जो सर्वे के आधार पे जीत के आएगा। आगे की जो टिकट है हम लोग उसी आधार पर देंगे। अब काम तो इनका है नहीं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। इन्होंने एक छोटी सी रैली कराई थी, इधर आजाद नगर में एक रैली कराई थी, और उसमें भी आप लोगों के पत्रकारों ने, आप लोगों ने वीडियो बनाए थे, भाई खड़े पीछे हंस रहे हैं, इन्होंने वीडियो बनाया था। उस रैली में नलवा विधानसभा की जनता की बजाय सारी भट्टू हल्के की जनता थी। भाई सारे भट्टू साइड के लोग थे, राजस्थान के लोग आए थे, नलवा विधानसभा के उसमें थे नहीं। तो उनका जो है उसी टाइम पता लग गया था। और उसके बाद इन्होंने दोबारा, इनको दीपेंद्र हुड्डा जी ने दोबारा इनको आके ये कहा कि आप जो है अपनी विधानसभा में काम करो, उसके बाद ही आपकी टिकट पे विचार होगा। इनको आगाह भी कर दिया गया था। जब आस्ते जब चला, और बहुत सारे हमारे 19 और 24 के बीच बहुत सारे ऐसे जो काम थे जो इनको करने चाहिए थे। भारत जोड़ो यात्रा आई राहुल गांधी जी की, इनमें इसका कोई योगदान नहीं था। उसके बाद जो रैलियां, जलसे जुलूस हुए, उनमें ये कहीं भी नजर नहीं आए। कहीं भी काम करने की जहां बात आती थी कि भी गाड़ियां भेजनी है, रैली में काम करना है, प्रोफेसर संपत और उसका परिवार जो है कहीं नजर नहीं था। आज इन्होंने ये भरम फैला रहे हैं कि हमने जो है 2019 में जयप्रकाश जी की मदद करी। जयप्रकाश जी लिखित में जो है इनके खिलाफ जो है हाईकमान में जो है अपील करी है कि इन्होंने हमारा विरोध किया। और जब मैं जयप्रकाश जी की एक और बात बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था 2024 में, जब टिकट मिल रही थी, उस टाइम जयप्रकाश जी ने यही कहा, जब प्रोफेसर संपत का आया तो विरोध नहीं किया। जयप्रकाश जी ने एक मानवता के नाते ये कहा कि आप टिकट जो है, जब एमपी से पूछा जाता है, उन्होंने क्लियर ये कहा कि आप टिकट उसे दो जो आदमी काबिल है और जो सर्वे में जीत के आया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्वे में मात्र जो है संपत जी के 6.8% जो है जो लोगों ने इन पे विश्वास जताया था, ये सर्वे में कहीं भी नहीं थे। उसके बावजूद भी ये टिकट चाह रहे थे। जब वो टिकट है, टिकट की जो लड़ाई थी, जब टिकट की जो लड़ाई हुई, तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि मैं जो है, जो इस बार जो हमें सरकार बनानी है, हम टिकट उसी को देंगे जो सर्वे के आधार पर जीत के आएगा। उन्होंने मेरे ऊपर, एक साधारण परिवार के जो एक लड़का था, साधारण परिवार का एक आदमी था, उससे विश्वास जाहिर किया और उन्हें जो है टिकट दिलाने का काम किया। जब मुझे टिकट मिली, उसके बाद जैसे उन्होंने 2019 में रणधीर पनियार को टिकट मिली, इन्होंने खुला विरोध किया, इनके और इनके आदमियों ने खुला विरोध किया। 2024 में जब हमें टिकट मिली, 2024 में जब हमें टिकट मिली,
तो प्रोफेसर संपत सिंह जी ने और उनके लड़के ने, दोनों ने फॉर्म भर दिया, इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया। कहां वो पार्टी के हितों की बात करते हैं, कहां वो संगठनों की बात करते हैं। उसके बाद कुछ जब 3-4 दिन जब इलेक्शन चल गया और लोगों ने जब इनको, प्रोफेसर संपत को आईना दिखा दिया कि हम लोग जो है इस बार कांग्रेस पार्टी में आस्था जाहिर करेंगे, आपके साथ नहीं है, तो ये वापसी जो है बाबू बेटा फिर जो है दीपेंद्र हुड्डा के पास वापसी गए और उन्होंने कहा जी हमारी फिर इज्जत बचाओ। दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि मैं आऊंगा, आपसे बात करूंगा और आपका मान सम्मान भी करेंगे। जब यहाँ दीपेंद्र हुड्डा आए, एक ही इंपॉर्टेंट बात है, जब दीपेंद्र हुड्डा आए तो इनसे बात की तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जो इनका बेटा जो गौरव संपत है उसको आप ओएसडी बनाएंगे। ये बात आज तक कहीं भी मीडिया में नहीं थी। इनकी जो मांग थी, हमने भी अपनी बातें जो अपनी बातें हैं उसी हिसाब से रखी कि इनका ये था कि मेरे बेटे को जो है आप ओएसडी बनाएंगे। अब ये बात हमें सत्ता बन रही थी, भाई दीपेंद्र ने बिल्कुल कहा कि आपका जो बातें हैं उस पर विचार किया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा जी ने यस करी और ये वापसी बैठ गई। उसके बाद हमारा इलेक्शन चल पड़ा। जब हमारा इलेक्शन चला, पूरे इलेक्शन में ये कहीं भी इन्होंने अपने वर्करों को फोन नहीं किया, कहीं भी इन्होंने अपने साथियों के नहीं गए, ये बाबू बेटा कहीं नहीं गए, बल्कि ये था जरूर था कि हमने एक प्रदर्शन किया तो पूरे प्रदर्शन में सिर्फ खड़े रहे, किसी की तरफ इशारा नहीं, कोई बात नहीं। एक हमारा वर्कर की हमने एक मीटिंग बुलाई थी, पूरी वर्कर मीटिंग, जब मीटिंग खत्म हुई तो इन्होंने गाने लगा दिए, सिर्फ मैसेज देने के लिए गाने लगाए कि धीरा ओ रणधीरा। ये क्लियर मैसेज था, ये क्लियर मैसेज था कि रणधीर पनियार को वोट डालो। सुना सबने, सभी ने सुना, पत्रकारों ने भी सुना कि धीरा ओ धीरा रणधीरा के ये गाने चलाते थे। मैं कहता हूं कि प्रोफेसर संपत जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, आपको 3-3 टिकटें दी, और एक बात और बताना चाह रहा हूं जो बात पीछे रह गई थी कि जब बाई इलेक्शन, आदमपुर का बाई इलेक्शन था, तो प्रोफेसर संपत जी से कांग्रेस पार्टी ने पूछा था कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। जब इनको ये पता लग गया कि आपके हालात बुरे होने हैं, प्रोफेसर संपत सिंह जी जो है, जो मीटिंग हुई टिकट के लिए, जो मीटिंग हुई, जब इनका नाम आया कि आपको टिकट दिए जाएंगे, ये छोड़ के भागे। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने उदारता दिखाते हुए एमपी इलेक्शन में भी इनसे पूछा कि आपको टिकट मिल सकती है, आपको टिकट दे सकते हैं, सर्वे होगा, आप थोड़ा एक्टिव होइएगा, ये फिर भागे। मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इनका मान सम्मान कहां नहीं रखा। हमेशा ही मैं, कभी मेरे घर में प्रोग्राम है या कहीं भी प्रोग्राम है, कांग्रेस पार्टी में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का नलवा विधानसभा में कहीं भी प्रोग्राम है, तो पहले जो है प्रोफेसर संपत सिंह जी के जाते थे, दीपेंद्र हुड्डा जाते थे, इनका मान सम्मान रखते थे। हम लोगों को बैकफुट पे रखा हुआ था। एक बार यूथ का प्रोग्राम था, हम मेरे घर पे प्रोग्राम हुआ दीपेंद्र हुड्डा का, ये बुरा मान गए, इनको मनाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा को जाना पड़ा, आधा घंटे इनसे वार्तालाप करनी पड़ी। ये कैसी राजनीति है? मैं कहता हूं कि क्या राजनीति में जो पुराने लोग हैं, क्या वही आगे रहेंगे? जो नए लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, आप सबको पता है मेरी राजनीति, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मैं अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं। मेरी जो साधारण परिवार का, मैं परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं यहां पहुंचा हूं मेहनत के कारण पहुंचा। क्या मेरा अधिकार नहीं है? अगर मुझे टिकट मिली तो क्या मेरे को पार्टी ने गलत किया? ये विरोध करते हैं। क्या उस टाइम रणधीर पनियार को टिकट मिली, क्या वो गलत थी? इनको ही टिकट दें, सिर्फ इनकी मंशा ये है कि इनके बेटे को जो है एमएलए बना दे और मंत्री बना दे। ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जब 2024 का इलेक्शन चल रहा था, तो जब लास्ट के 4 दिन रहे, तो इनके वर्करों ने खुला जो है हमारा विरोध जो करना शुरू किया। पार्टी हाईकमान ने भी इनको आगाह किया कि आप ना करें। अब आके आस्ते आगे उसके बाद इनकी बड़ी चर्चाएं चली कि जी ये पार्टी में जा रहे हैं, अब ये इनेलो में जा रहे हैं, अभय सिंह जी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। 1 साल से इन्होंने जो है पार्टी को बदनाम करने का काम किया। ग्राउंड पे कहीं वर्कर के लिए कहीं इन्होंने काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कहीं भी ये जो है बाबू बेटा दोनों जो है, गौरव संपत और जो संपत जी जो है, ये कहीं भी जो ग्राउंड में नहीं जाते। अभी आप लोगों ने देखा
ये नड़वा विधानसभा की बात करते हैं, पूरा विधानसभा डूबा हुआ है। एक दिन भी ये लोग जाके किसी को इन्होंने सांत्वना नहीं दी, एक भी इनका बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। ये बीजेपी के खिलाफ कोई इन्होंने आज तक कभी इन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोले नहीं। तो मैं प्रोफेसर संपत जी को यही कहना चाहता हूं प्रोफेसर जी कि आपका जो विरोध है वो निराधार है। आप नहीं चाहते, आप परिवारवाद की बात करते हैं। आप परिवारवाद में क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपका बेटा कभी भविष्य में राजनीति में नहीं आएगा? अगर आपका बेटा आएगा तो वो परिवारवाद कहाँ है? वो परिवारवाद कहाँ है? और जिस पार्टी में आप जा रहे हैं उनका परिवारवाद कहाँ है? मैं तो इनेलो पार्टी को भी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने साथी जो इनेलो में जब इनकी चर्चा होते थे, जब यही चलता था कि ये चाटुकार आदमी है, ये हमेशा ही जो है किसी को आगे नहीं आने देता, ये आपकी इनेलो पर भी जो है प्रभाव डालेगा। ये आए कभी किसी पार्टी में, कभी किसी दल में, कभी किसी दल में। ये तो वो कहते हैं भाई, जैसे बोलते हैं भाई, एक कहावत है भाई, मक्खी कहीं बैठ जाए मक्खी की कोई इज्जत नहीं है, पत्थर की इज्जत है एक जगह बैठा रहे। क्योंकि ये आए, पहले इनेलो में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर ये बीजेपी में गए, फिर ये कांग्रेस में आए, अब वापसी इनेलो में जा रहे हैं। अगर आपको इनेलो में जाना था तो उस परिवार को, उस पार्टी को तोड़वाने का काम क्यों किया? आपने आस्था जाहिर क्यों नहीं करी? तो मेरा तो सभी दर्शकों से जो मेरे हमें सुन रहे हैं, और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रोफेसर साहब, आप अपना काम करिएगा। आप आपकी राजनीति है, उनका स्वागत है, आप मजबूती से अपनी राजनीति करिएगा, पर किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। अगर आप किसी पे झूठे आरोप लगाओगे तो आपके खिलाफ तो सच्चे आरोप है, बहुत सारी जो है कड़ियां खुलेंगी यहाँ पे। आप अपनी राजनीति करिए, आप जिस पार्टी में जा रहे हैं उसको मजबूत करने का काम करिएगा। आज मैं पूरे हरियाणा की राजनीति की बात करता हूं, तो ये बीजेपी, ये इनेलो, ये जेजेपी और जितने भी बाकी नेता हैं, सबके टारगेट पे है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी टारगेट पे है। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई, आपको जो भी संपत जी, आपको जो भी कार्य करना है, आप अपनी पार्टी में जाके बात करिएगा ना। जिस जिस दीपेंद्र हुड्डा ने आपको इतना मान सम्मान दिया, आपको इतनी इज्जत दी, हुड्डा साहब ने आपको टिकटें दी, आप उनका कहीं भी सम्मान नहीं कर रहे। आपको थैंक यू बोल के जाना चाहिए कि आपको 3 बार टिकट दी, आपकी जबान जब्त होने के बाद आपकी टिकट की लड़ाई लड़ी। 2000 जब 2019 में जब इनकी टिकट कटी तो पहली लिस्ट में जो हुड्डा साहब की रिकमेंडेशन में सबसे आगे इनका नाम रखा गया, और कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देना चाह रही थी। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप जो है कम से कम जो है आप आरोप प्रत्यारोप से बचें, और अपनी जो जिस पार्टी में गए हैं उसको, पार्टी को, जो भी पार्टी आप जहां जा रहे हैं, आप उसको मजबूत करने का काम करें। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। जब मान लिया बहुत सारी कमियां, जब तक वो पार्टी में रहे तब तक उन कमियों को क्यों इग्नोर कर दिया गया, और उनके पार्टी के इस्तीफा देते ही आज वो सारी कमियां क्यों उतर जाए? देखिए, मैंने कोई ऐसी कमी नहीं बताई कि जो उनमें कमी है। हम तो कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं, हमने उसके आरोपों का जवाब दिया है। प्रोफेसर साहब में क्या, इंसान में क्या कमी है? अब वो जो कोई अगर आरोप लगाएंगे तो हम तो उसकी बात करेंगे, उन्होंने आरोप लगाए। और पार्टी में मैंने तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बताया था, क्योंकि नड़वा विधानसभा का है, हमारे विधानसभा लेवल के नेता हैं ये राष्ट्रीय लेवल के तो नहीं है कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी में जो उनका काम है वो विधानसभा लेवल पे था, ना स्टेट लेवल पे कोई काम था। अब बताइए, कहीं ये स्टेट पे थे? जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने कौन सा स्टेट लेवल का काम किया था? तो मेरा तो यही है कि ना ही कोई हमें किसी आरोप लगा रहे, ना ही हम कुछ कह रहे हैं। हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो इन्होंने हमारे से, जो कांग्रेस पार्टी से इन्होंने पूछा, हम लोग उसी का उनको जवाब दे रहे हैं। मान साहब, आपका रास्ता तो साफ हो गया नलवा से। देखिए जी, मेरा रास्ता की मैं रास्ते कभी नहीं करता। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने, सभी लोगों ने मेरे को कवर किया है, पहले इलेक्शन से पहले किया है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा मेरे भाषण में, आज तक के मेरे भाषण में, आप मेरा कोई भी भाषण ले आइएगा, मैंने हमेशा एक ही बात बोला, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए आया हूँ और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आया हूँ। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब आदरणीय हैं, उनकी इज्जत है, उनका मान सम्मान है। मैं किसी के रास्ते और कांटों की कभी बात नहीं करता, क्योंकि मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, अपनी मेहनत के कारण यहाँ पहुंचे। अगर मेरे में भविष्य में कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी विश्वास जताएगी तो फिर मजबूती से फिर इलेक्शन लड़ेंगे। मैं कभी रास्ते साफ नहीं करता। क्या आप मानते हैं कि नलवा हल्के में आपके हार का रीजन जो कहीं ना कहीं प्रोफेसर संपत? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि, क्योंकि हार के तो कोई एक कारण नहीं होता।
हार का सबसे मुख्य कारण होता है कैंडिडेट। बहुत सारे ऐसे कारण रहे होंगे, शायद मेरी भी कमी है, इंसान को खुद की देखनी चाहिए। मेरी कमी होगी, हो सकता है वो भी कारण हो। हाँ, ये जरूर है कि हार में कारण ये भी थे, इतने बड़े नेता होते कांग्रेस पार्टी, इनको ये मेरे को हरा सकते थे तो उनको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती। तो ये तो कारण तो कुछ है नहीं इनका। उन्होंने कहा कि मेरे सर से बोझ उतर गया, ऐसा क्या बोझ था जिनके ऊपर? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, सर पे क्या बोझ था। मैं बोझ ये था कि उनको, वो अपने बेटे के लिए जो है बड़े उत्सुक है, और बेटे का आपको पता है, गौरव का सबको पता है कि गौरव जो है वो कहते हैं भाई वो जो है वो बड़े घर में पैदा हुए हैं, शायद उनकी मेहनत उनके उनके उनका 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 प्रभाव नहीं रहता, मेहनत कम करते हैं। तो बोझ क्या उतरा है? बोझ तो ये है कि अगर बोझ उतर गया था, मैं फिर पूछना चाह, अगर उनका बोझ उतर गया था, जब वो बीजेपी में चले गए थे, फिर कांग्रेस में क्यों आए? भाई कांग्रेस पार्टी अगर इतनी कमजोर पार्टी थी, अगर इतनी गलत पार्टी थी, तो ये दोबारा कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की क्यों की? अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की अगुवाई में क्यों करी, भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में क्यों की, बहन कुमारी शैलजा जी के लिए क्यों नहीं करी? और वो हमेशा ये भी करते हैं कि उनको आगे हुड्डा साहब को टारगेट करना होता है, क्योंकि पुराने मंजे वो पॉलिटिशियन है, जब भी उनको कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना होता है तो वो टारगेट जो है कुमारी शैलजा की आड़ में करते हैं। मैं एक पूछना और चाहता हूं कि इन्होंने पूरा विरोध किया मेरा, क्या इन्होंने जाके हमारे बहन कुमारी शैलजा को बताया कि जी मैं अनिल का विरोध कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहा हूँ? ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, इनका अपना ये काम है। आपने कहा कि प्रोफेसर संपत सिंह मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के, क्या इन्हें लोगों को फायदा होगा जाने के बाद? देखिए, मैं तो देखो वो उनकी पार्टी है, वो इनेलो पार्टी है, उसके बारे में मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मैं जानता ही नहीं, वहां किसी को मैं जानता नहीं क्या फायदा है क्या नुकसान है। इनेलो का फायदा सिर्फ ये है कि वो एक परिवारवाद की पार्टी है, वो सिर्फ जो है अपने परिवार और अपने सिस्टम के सिवा कुछ नहीं देखती। मैं आपको अगर पुरानी कोई चीज पढ़ी होगी इनेलो के बारे में, अगर आपको जानकारी हासिल करनी है, प्रोफेसर संपत जी जब छोड़ के आए थे और जो इनके बयान आए थे, अब वो बयान देख लीजिए इनेलो पार्टी क्या है। हाँ, प्रोफेसर संपत सिंह ने भी क्लियर नहीं किया कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन नवजोत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि देवीलाल के विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया था और अगर आ जाते तो संघर्ष में साथी हमारे साबित होते। देखिए, कहाँ देवीलाल जी को बढ़ाया उन्होंने? वो तो जब 2009 में सबसे ज्यादा इनेलो को जरूरत थी, जब उनको छोड़ के आए थे, जब उनको डिच करके आए थे। आज कांग्रेस पार्टी को दोबारा मजबूत खड़ा करने की जरूरत है। जब हम लोग जीता हुआ इलेक्शन हार गए, जब हमारा जीता हुआ इलेक्शन, जब हम लोग बहुत सारे कारणों के कारण, ऐसे भीतरघाती लोगों के कारण हार गया, आज कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो हमेशा ही वो जब डिच करते हैं, जब उनको लगता है कि अब आपकी जो साधन सिद्ध नहीं हो रहे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं। और देवीलाल जी का बताओ उन्होंने क्या, कौन सा उन्होंने देवीलाल जी के लिए काम किया? कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह कुलदीप बिश्नोई को वॉशिंग मशीन के लिए जाना पड़ा, कभी इनको भी मिस्त्री करते जाना पड़ा। वो तो वो इनेलो में कौन सी वॉशिंग मशीन है? इनेलो वाले तो खुद वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। उसके माध्यम से ना वो ये भी कि नहीं, अगर वो डाइट लेंगे तो वॉशिंग मशीन में जाएंगे, वो तो खुद ही बेचारे जो अभय चौटाला है और उसका परिवार जो है वो खुद वॉशिंग मशीन में बड़ा हुआ है, अपने आप को धोने के लिए बी टीम बना हुआ है। कौन? प्रोफेसर संपत जी खुद गुटबंदी करते हैं, आपको सबको पता है, इस कांग्रेस भवन का पता है। ये तो हमेशा खुद गुटबाजी करते थे, और आप तो बहुत पुराने हमारे आदरणीय पत्रकार हैं, आपको तो पता है कि इनेलो में इन्होंने कितनी गुटबाजी करी थी। उसी कारण इनको धक्का दे के बाहर निकाला गया था, इनेलो पार्टी से निकाला, जब धक्का दे के निकाला गया था, भाई चले जाओ यार, हम परेशान है आपसे। क्या मानते हैं प्रोफेसर संपत सिंह के जाने से इनेलो को कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान? नहीं, कांग्रेस को ना फायदा है ना नुकसान है। हमें देखो, नेता आते जाते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ा समुद्र है, उसमें कोई फायदा नफा नुकसान ही हमें कोई बात नहीं है। हाँ बस आप नफा नुकसान की बात सोचती एक मिनट देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने सवाल उठाया बड़ा जायज था कि भाई 2 प्रोग्राम हो गए, 1 प्रोग्राम हो गए, अनुशासन कमेटी बन चुकी है। और एक बात और भी बताना चाह रहा हूँ, शायद वो मेरी बात में उसमें बीच में रह गया था, कि जो प्रोफेसर संपत जी जो है वो कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ के गए हैं कि उन पे अनुशासन की कार्रवाई होनी थी। ये 3 लोगों के मीडिया में अभी आपने देखा ही था कि अनुशासन की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी, इसीलिए प्रोफेसर संपत जो है
उन्होंने पहले समझ में आया कि आपको यहाँ से निकालें, उससे पहले आप लोग छोड़े। जैसे इनेलो की बात थी, जब ये इनेलो से आया था, जब इनेलो में निकालने की इनकी बात चल रही थी,